जलालुद्दीन उर्फ छांगू के बाद अब उसके गैंग के बाकी लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है शुरू हुई है। बुलडोजर एक्शन भी शुरू हुआ है। जिस तरह से छांगू के बिल्डिंग पर बुलडोजर चली थी, कोठी बुलडोजर चली थी, अब उसके भतीजे सबरोज की बिल्डिंग पर इस वक्त देखिए ये बुलडोजर चल रही है। ये सबरोज का घर है, रेहरा माफी इलाका है और यहाँ पे दो बुलडोजर जो है वो लगाए गए हैं जो इस बिल्डिंग को इस वक्त ढहा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग है उसको तोड़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये दरअसल छोटी सी बिल्डिंग थी, करीब 300 स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग है और ये वो पुराना गांव है जहां पर छांगुर जो है रहता था। छांगुर के बगल में ठीक ये घर है जहां पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त दिख रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहां पे इस वक्त मौजूद है और देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन यहां पर जारी किया जा रहा है। तो एक तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि छांगुर के बाद जो उसके गुर्गे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन में आएगी और ये देखिए यहाँ पर कैसे ये एक्शन जो है वो जारी है। बुलडोजर के जरिए इसे बुलडोजर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद है। सबरोज पर भी अवैध धर्मांतरण का आरोप था। कहा गया कि सबरोज ने जो है वो भी आजमगढ़ में धर्मांतरण का जिम्मा संभाला था। पहले आजमगढ़ में उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद करीब एक हफ्ते पहले एटीएस ने भी उसे गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि अब एटीएस जो है उसका रिमांड भी लेना चाहेगी ताकि उससे पूछताछ किया जाए। तो जिस तरीके से जो छांगुर की कोठी थी, जो अवैध कोठी थी, उस पर बलरामपुर में उतरौला में बुलडोजर चला था, अब उसके भतीजे और उसी के गैंग का सक्रिय सदस्य जो सबरोज है उसकी बिल्डिंग पर, उसके घर पर जो अवैध घर है उस पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। तो ये देखिए छोटी सी बिल्डिंग थी, हालांकि 300 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बताई जा रही है जो एरिया है वो, लेकिन ये पुराना उसका पुश्तैनी मकान है, नया कंस्ट्रक्शन है मकान का ये, लेकिन ये इलाका जहाँ पे छांगू का परिवार रहता था वो है ये इलाका और यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। इस बिल्डिंग के ठीक बगल में जो है वो छांगू का घर है और छांगू के घर पे भी बुलडोजर एक्शन जो है वो हुआ था। लेकिन अब रेहरा माफी गांव में जो छांगू के जो भतीजा है उसके घर पर इस वक्त जो है ये बुलडोजर एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो बुलडोजर इस वक्त जो है वो रेहरा माफी के इस सबरोज के घर पर चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन चल रहा है और दो बुलडोजर लगाए गए हैं। इसे जल्द से जल्द इसको जमींदोज करने की तैयारी थी कि किसी भी कीमत पर जो भी आरोपी हैं वो बचेंगे नहीं, उन्हें बुलडोज किया जाएगा। उसी के तहत यहाँ पे एक्शन जो है वो दिख रहा है किस तरीके से इस घर को भी अब बुलडोज किया जा रहा है। दो बुलडोजर लगाकर इसे गिराने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो आरोपी है इस गैंग के, खासतौर पर छांगू से जुड़े हुए, उन सभी के ऊपर एक्शन हो रही है। आपको एक बार अपने कैमरा पर्सन कहेंगे तस्वीरें आपको दिखाएं कि कैसे ये दो बुलडोजर जो है इस वक्त एक्शन में है और इसे गिराने की कोशिश की जा रही है। ये छांगुर के भतीजे सबरोज का मकान है जिस पर इस वक्त आप बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं और ये तस्वीरें एक तरह से एक मैसेज है कि जो भी इस उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसी का ये उदाहरण है, उसी का एक तरह से आप कह सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया जा रहा है। पहले जो गैंग का माफिया था, सरगना था, छांगुर और जमालुद्दीन, उसके कमाई की, उसके अवैध कमाई की काली कोठी पर जो है बुलडोजर चला था और अब आज जो है उसके गुर्गे, उसके भतीजे सबरोज के बिल्डिंग पर जो है वो बुलडोजर चल रहा है और कुछ ही देर में पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाएगी। तो यह अब एक्शन देख रहे हैं किस तरीके से सबरोज के बिल्डिंग पे जो है वो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है और इसे हर किसी भी कीमत पर जो है वो बुलडोज किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी किसी तरह का धर्मांतरण का एक्शन जो होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम का साफ मानना है कि ये कोई छोटी मोटी आपराधिक वारदात नहीं है, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसीलिए ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब इसे जमींदोज कर दिया गया। तो ये देखिए पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है सबरोज का ये मकान। जो वादा था कि जमीन मिट्टी में मिला देंगे, जमींदोज कर देंगे, वो वादा पूरा हुआ। एक बार फिर जो है जो छांगुर गैंग के सबसे करीबी और सबसे सक्रिय सदस्य है, जो उसका खुद का भतीजा है सबरोज, उसकी बिल्डिंग पर यहाँ बुलडोजर चला है और यह भी जमींदोज हो चुका है। उन्होंने सरकारी भूमि पे अपना ये मकान बनाया था, वो प्रोपोज किया गया है और क्योंकि उनका पैतृक गाँव होने के नाते यहाँ का इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे एक कंपनी सीएससी के साथ कारखाने की फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और फोर्स के कार्रवाई
आदेश तहसीलदार कोर्ट से पारित हुआ था, उसी आदेश का अनुपालन कराते हुए सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। तो क्या इस तरह से और कुछ लोगों को पॉइंट आउट किया गया कि जहाँ छांगुर गैंग से जुड़े हुए जिन्होंने सरकारी जमीन पे या नैतिक तौर पर किसी तरह से कोई कब्जा कर रखा है? देखिए, विभिन्न फैक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रही है, तो जैसे ही कोई और अपडेट होगा फिर मैं आपको